आज के टॉपिक में हम दोबारा से इफ एल्स को एक बार समझते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे मैंने फ्लो चार्ट लगाया। बूलियन एक्सप्रेशन में हम चेक करेंगे या ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स हुआ तो ये कंडीशन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लगाएंगे वो बताएगा कि ये वाला बॉडी एग्जीक्यूट होनी है या ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होनी है। और इसका अगर सिंटेक्स की बात करूँ, क्या है सिंटेक्स? इफ के अंदर क्या लगेगी? यहाँ कंडीशन, और एल्स में ये हो गया फॉल्स ब्लॉक, ये हो गया मेरा ट्रू ब्लॉक। आज की मेरे एग्जांपल में मैं क्या करके दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाते हैं। अगर तो मैंने 400 तक यूनिट कंज्यूम किए तब तो मेरा बिल आएगा 0, और अगर उससे ऊपर कंज्यूम किए तो टोटल ऊपर 5 रुपए के हिसाब से जितने मैंने कंज्यूम किए उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, उतना मेरा बिल बनेगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम कंडीशन क्या लगाएंगे? अगर मेरे यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन है किसके? 400 के, तब तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, अदरवाइज कितना बिल आएगा मेरा? 0। तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा? अगर मेरा यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन है किसके? 400 के, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगा? 0 आएगा। करके देखें तो फटाफट से हम यहाँ पर बना लेते हैं day7.php। और आज क्या करता हूँ मैं, रिजल्ट भी आपको सेम पेज पे लेके दिखाता हूँ। अलग पेज पे रिजल्ट नहीं बनाऊंगा, सेम पेज पे रिजल्ट बना के दिखाता हूँ। Shift+1। सबसे पहले हम यहाँ करंट मीटर रीडिंग और प्रीवियस मीटर रीडिंग के लिए फॉर्म ले लेते हैं। तो फॉर्म ले लिया मैंने। एक्शन सेम पेज पे रखना है, day7.php। मेथड यहाँ पे रख लो आप, गेट या पोस्ट जो भी चाहते हो। मैंने आज पोस्ट का इस्तेमाल कर लिया। और टेबल बना ले, थोड़ा बेटर लगेगा देखने में। अंडू टेबल, टेबल को बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। टेबल के अंदर आएगा टीआर, टीआर के अंदर टीडी, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सीएमआर लिखा। सीएमआर का मतलब है करंट मीटर रीडिंग, इस वक्त मेरे मीटर में क्या रीडिंग है। पहली टीडी में मैंने क्या लिखा? तो पहली टीडी में मैंने सीएमआर लिख दिया। उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या लगेगा? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू सेम, क्या रख दिया? सीएमआर। नेक्स्ट रो में आ जाओ, टीआर के अंदर टीडी, प्रीवियस मीटर रीडिंग टीडी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसका नेम मैंने रख दिया प्रीवियस मीटर रीडिंग। एक बटन लगा लो, टीआर, टीआर के अंदर टीडी, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू डन। जैम्प रनिंग है, ब्राउजर ओपन कर लो, फायरफॉक्स से ओपन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे रन करने के लिए? लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नेम क्या है? कौन सा पेज आज रन करना है मुझे? day7.php। जैसे मैं सबमिट करूँगा मेरा डाटा इसी पेज के ऊपर मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्म पे मैंने नीचे HTML के नीचे PHP टैग ओपन कर लिया और PHP टैग क्या कर लिया? क्लोज। सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया है। इफ इज सेट मेरा एक फंक्शन है, आज ये नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इफ इज सेट, कौन सा मेथड लगाया था हमने? क्या मैंने पोस्ट मेथड के कौन से बटन पे क्लिक किया है? अगर मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तब मेरा ये कोड चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। पहले टेस्टिंग करके दिखाऊं। इको क्लिक्ड लिख देता हूँ यहाँ। क्या लिखा मैंने? इको। सेव किया, सबमिट क्वेरी पे क्लिक किया, क्या लिखा गया यहाँ? यानी कि जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा मैं इसके अंदर एंटर कर जाऊँगा, इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाऊँगा। अब मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया, $CMR इज इक्वल टू, वैल्यू पोस्ट मेथड में पड़ी है, पोस्ट मेथड से उठा लो उसको। CMR, CMR की वैल्यू आ गई CMR में, ऐसे PMR की वैल्यू आ गई प्रीवियस मीटर रीडिंग। दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करा ली। एक नया वेरिएबल लिया UC, UC का मतलब है यूनिट कंज्यूम्ड। इस वक्त मेरे मीटर में जितनी रीडिंग आ रही है माइनस कर दो जितनी 2 महीने पहले थी, तो मेरे जितने यूनिट कंज्यूम किए हैं वो निकल जाएंगे। इफ अगर मेरे जो यूनिट कंज्यूम्ड किए गए हैं वो ग्रेटर देन है किसके? 400 के, तो मेरा जो बिल आना है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, बिल इज इक्वल टू $UC को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 5 रुपीज़ पर यूनिट से, अदरवाइज मेरा बिल कितना है? 0। इसको प्रिंट करा दो यहाँ पे, इको
डबल कोट्स में मैसेज ले लिया, योर बिल इज इक्वल टू डॉट लगा के डॉलर बिल। वेरिएबल का नेम स्मॉल लेटर्स में है तो ऑब्वियस है वो, बस हो गया कोड। क्या किया हमने, करंट मीटर रीडिंग को इसमें डाल दिया, प्रीवियस मीटर रीडिंग को इसमें, माइनस करके क्या आ गया मेरे पास, यूनिट कंज्यूम्ड। अगर 400 से ऊपर है तो बिल किससे मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज जीरो उसको प्रिंट करा दिया। करके देखें, मान लो पिछली बार मेरे मीटर में 1200, करंट मीटर में 1200 है और जब आए थे तब थे 900, तो मैंने कितने यूनिट कंज्यूम किए, 300। तो 300 पे मेरा कितना बिल आना चाहिए, जीरो। हम ऐसा करते हैं, उसको भी प्रिंट करा लेते हैं कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए। इको यूनिट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू डॉलर यूसी, डॉट लगा के डॉलर यूसी कंकैटिनेट कर दिया, डॉट लगा के उसको, इसको सेव कर लिया। और BR भी कंकैटिनेट कर लेता हूँ ताकि रिजल्ट नेक्स्ट लाइन में मेरा आए स्मॉल लेटर्स में। डन। टेस्टिंग करें, इस बार मेरे मीटर में आ रहा है 3000 और जब पहले था तो 2500 था। तो कितने यूनिट कंज्यूम किए मैंने, 500, ये देखो। और मेरा बिल कितना बना, 2500, 5 से मल्टीप्लाई हो गया ना। और सेम मैंने यहाँ पर अगर 3000 है करंट मीटर और प्रीवियस मीटर रीडिंग में 2800 था तो कितने यूनिट कंज्यूम किए मैंने, 200। तो 200 यूनिट जो कंज्यूम किए 400 से कम हो गए तो बिल कितना आएगा, जीरो, क्योंकि 400 से नीचे पे जीरो। और अगर मान लो मेरे 3000 इस वक्त है और 2000 पहले थे तो कितने यूनिट कंज्यूम किए, 1000, और बिल कितना बन गया मेरा, 5000, 5 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर हो गया, करके दिखाओ फिर।